Good morning, students. Let's start second part, chapter 8, sources of food. Okay. Students, कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड का कि हमें कहाँ से हमें भोजन मिलता है और हम भोजन क्यों खाते हैं, है ना? Why we need to food food which we eat to obtain from the plants or animals. हमें भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है ना? ठीक है. एंड वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलता है. क्या क्या मिलता है हमें प्लांट से? फूड गेन्स, राइस, व्हीट, मेज, ग्राम, अरहर, बाजरा, है ना? ये सब हमें फूड गेन्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. ओके. एंड सीरियल पल्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द फूड ग्रेन. पल्सेज जो हैं और सीरियल्स जो हैं, हमारी दालें हैं और अनाज वगैरह जो भी है, वो सब हमें प्लांट से मिलता है. और एनिमल से भी हमें नॉनवेज मिलता है, मीट वगैरह जो है, एग वगैरह है, तो ये सब हमें एनिमल से मिलता है, नॉनवेज. ओके. तो ये दोनों फूड हमें क्यों खाते हैं हम लोग? अपनी एनर्जी के लिए, है ना? तभी देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स हमें क्यों खाते हैं? हमें अपने जो डिजीज है उससे बचने के लिए, है ना? उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें फ्रूट्स जरूरी है. इस वजह से आप देखिए, आप आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको. सेकंड पार्ट इसका. And therefore all of us should have plenty of the food in our diet. हमें अपनी डाइट के अंदर अपनी जो फ्रूट्स हैं उनको रखना चाहिए. यानी एक फ्रूट डेली, हमें कोई ना कोई फ्रूट हमें डेली खाना चाहिए. उससे हमें हमारी हेल्थ को क्या होगा? हमारी जो हमें डिजीज होती है उससे हम बचेंगे. डेली अगर हम एक फ्रूट खाते हैं तो हमें डिजीज नहीं हो पाएंगे. वी ऑल्सो गेट ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट एक्सेट्रा फ्रॉम द प्लांट्स. और जो ये हमें ड्राई फ्रूट सबको, मेरे ख्याल से सबको पसंद होगा. अगर आप वैसे फ्रूट्स नहीं खाते लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो सबको पसंद आता है ना? जैसे लाइक आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं और भी कई हैं ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो आप खाना पसंद करते हो. और ये कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है. ओके. अब चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं. वेजिटेबल्स, इस जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वैसे हम लोग वेजिटेबल्स को भी हमें जहाँ तक हो सके रॉ खाना चाहिए. उससे हमें ज़्यादा विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं. ओके. वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम द प्लांट्स. सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर पोटैटो, टमाटो, स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, पीस, ब्रिंजल एक्सेट्रा. ये सारी वेजिटेबल्स हैं ना. इन सारी वेजिटेबल्स को खाने से हमें काफ़ी अनेकों फायदे मिलते हैं. ओके. लेकिन जैसे टमाटो वगैरह है और कॉलीफ्लावर वगैरह है, कैबेज है, ये हम लोग रॉ भी खा सकते हैं. इससे हमें बहुत सारे विटामिन मिलेंगे. ओके. वेजिटेबल्स आर आल्सो गुड सोर्सेज ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स. वेजिटेबल्स से हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं. दे कीप अस हेल्दी एंड सेफ फ्रॉम द डिजीज, जो कि हमें हेल्दी और डिजीज से सेफ रखती है. ओके. वी शुड टेक अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट. इसलिए हमें जितना हो सके लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए ताकि हम लोग किसी भी डिजीज से बच सकें और हमें उससे प्रोटेक्शन मिले. वेजिटेबल कैन बी ईटन रॉ एंड कुक. हमेशा हमें वेजिटेबल्स कैसे खानी चाहिए? रॉ और कुक. या तो कच्चा जो आप खा सकते हो, कुकुम्बर वगैरह है जिससे आप उसको कच्चा खा सकते हो, टमाटो आप कच्चा खा सकते हो, है ना? बट कुछ जो ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें हमें पका के ही खाना पड़ता है. ओके. देखिए आप आगे. अब आप आगे देखिए ऑयल्स के बारे में. ओके. देखिए आप ऑयल्स. All of us use the number of oils at home from the various purpose. For the example, sunflower oil, groundnut oil, mustard oil, coconut oil. मोस्टली हम लोगों के यहाँ पे 3-4 तरह के ऑयल्स मिलते हैं, है ना, इंडिया में. और जैसे मोस्टली लोगों के घर पे या तो सनफ्लावर का ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल जो हम बोलते हैं, और ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मोस्टली घरों पे मूंगफली का तेल भी खाया जाता है. और मस्टर्ड और सरसों के, या तो फिर सरसों, जैसे आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स है मोस्टली ये सरसों के तेल में बनाई जानी चाहिए. इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से ना. इसी वजह से कोकोनट ऑयल से हम लोग परांठे वगैरह खाते हैं, है ना. और भी कई जो हमारे नूडल्स वगैरह बनते हैं उसको हम कोकोनट ऑयल में बनाते हैं, है ना. तो उसका टेस्ट और उसकी खुशबू से आप लोगों को और खाने में डिलीशियस स्वाद आने लगता है. ओके. देखिए आप आगे. सनफ्लावर, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड ऑयल यूज द कुकिंग, जो कि खाना बनाने के काम में आता है. ओके. ऑल ऑफ दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. सनफ्लावर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स. अब आप देखिए सनफ्लावर नाम से ही पता चल रहा है कि सनफ्लावर किससे मिल रहा है हमें? सनफ्लावर की सीड से, है ना. सनफ्लावर आपको देखिए पास में दिख रहा है, एक बड़ा सारा सनफ्लावर है.
उसके पास से एक बाउल के अंदर सीड्स हैं, उस सीड्स को मशीन में डाला जाता है और उससे उसका ऑयल निकाला जाता है। ओके, इसी तरह से सनफ्लावर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से मिलता है। इसी तरह से ग्राउंडनट ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। आप जो सर्दियों में मूंगफली खाना पसंद करते हो, है ना, तो जब कितनी मात्रा में खा सकते हो, इतने नहीं खा सकते, तो उसका आधा जो आता है मार्केट में बिकने के लिए, पर आधा जो जाता है जो फैक्ट्रीज में जाता है, फिर इसको मशीनों में डाल करके मूंगफली का तेल तैयार होता है। ठीक है, यानी आप जो मूंगफली खाते हो उसी से ये ऑयल निकलता है। सीड कोकोनट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट। इस तरह से आप नारियल, आप जैसे कच्चा नारियल खाना पसंद करते हो, फिर इनको सुखाया जाता है और इसके अंदर जैसे से सूखता है इसका ऑयल इकट्ठा हो जाता है, फिर वो उसको नारियल को मशीन में डाला जाता है और उसको मशीन में ग्राइंड करने के बाद उसका ऑयल निकलता है। ओके, दस ऑलमोस्ट ऑल द ऑयल्स विच वी यूज आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। मोस्टली क्या होता है, जैसे हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं तो वो सब प्लांट से मिलता है। ठीक है, अब आइए आप स्पाइसेस। स्पाइसेस में देखिए, अगर हम लोग पहले देखिए, अगर हम ऑयल से, अगर सब्जी हमारी जैसे ऑयल में नहीं बनेगी, हम डायरेक्ट जो लौंग मिर्ची डाल के बनाएंगे तो आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, या तो आपको घी में बनानी होगी या फिर आप ऑयल यूज़ करते हो, है ना। तो ऑयल से क्या होता है, उसका कलर, उसका जो सुंदरता है और बढ़ जाती है ऑयल से, क्योंकि इसके सारे मसाले ऊपर तैरने लगते हैं ऑयल में, है ना। अगर हम लोग ऑयल नहीं डालेंगे तो पानी में हमें ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है और हमें टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ऑयल से थोड़ा उसका टेस्ट भी चेंज होता है, उसका फ्लेवर चेंज होता है, उसकी खुशबू और बढ़ जाती है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम स्पाइसेज है जो, अगर हम स्पाइसेज नहीं खाएंगे तो हमें खाने का स्वाद नहीं आएगा। ओके, तो कई जो स्पाइसेज हैं हमारे जो इंडिया में कई जगह पे अलग अलग स्पाइसेज उगती हैं, उससे हम लोग अपने सब्जियों में, घरों में डालते हैं कृत्रिम चीज़ों के अंदर, उससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। आप देखिए, आप मैगी वगैरह खाते हो तो उस मैगी में भी स्पाइसेज डले हुए रहते हैं ना, एक पैकेट आता है, उस पैकेट में क्या है, काली मिर्च वगैरह है उसके अंदर, जिससे आपको उसके अंदर डालते हो। अगर आप खाली बिना मसाले की मैगी खा सकते हो, नहीं, उसके अंदर आपको फ्लेवर चाहिए, उसके अंदर उसको स्वाद चाहिए, तो स्वाद के लिए हम लोग बटर डालते हैं और उसका मसाला जो मैगी मसाला आता है साथ में, तो वो हम डालते हैं, तब उसका स्वाद बढ़ता है। ठीक उसी तरह हम लोग स्पाइसी भी यूज द मैनी स्पाइसी इन अवर फूड। हम बहुत अलग अलग टाइप के मसाले जो हम लोग डालते हैं अपनी सब्जियों में। ऑल द स्पाइसेज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ओके, different spices are obtained from the different part of the plant. Some of the spices are ginger, cinnamon, cloves, black pepper, chilies, bay leaf और the करी पत्ता एक्सेट्रा। अब देखिए, आप अपनी सब्जी को अच्छी सुंदर बनाने के लिए, स्वाद वाली बनाने के लिए हम लोग क्या क्या डालते हैं उसके अंदर, जैसे आप अदरक, लहसुन, अदरक, गार्लिक वगैरह डालना पसंद करते हो तो उसकी स्वाद से और बढ़ता है। और दालचीनी, जो सिनेमन होती है, जो दालचीनी, उससे अगर आप दालचीनी का एक टुकड़ा आप चाय में भी डालते हो तो उसका भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो यानी एक तरीके की लकड़ी होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसको निकाल करके मार्केट में बेचा जाता है। उसकी खुशबू इतनी होती है कि आप इतना सा एक ड्रॉप भी डालते हो तो उसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आने लगता है ना। ऐसी क्लोव है, लौंग वगैरह, जो आपने देखा होगा कि ऊपर एक फ्लावर सा बनाता है, पीछे एक डंडी लगी रहती है, उसको हम लौंग कहते हैं ना। वो भी हम अगर चाय में, सब्जी में डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, आप लोग जैसे काली मिर्च वगैरह सर्दी में आपको जब थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो आप क्या करते हो, क्लोव एंड ब्लैक पेपर डाल करके पीते हो ना चाय वगैरह में। और प्लस या फिर उसको अदरक का रस और ये तीनों चीज मिला करके आपकी मम्मी आपको खिलाती हैं किसी न किसी बहाने करके, इससे आपकी क्या होती है, कफ एंड कोल्ड जो हो रखा है वो ठीक हो जाता है ना। ब्लैक पेपर, चिलीज। अब चिलीज के बगैर आपने देखा होगा आपकी मम्मी, अब बिना चिलीज की सब्जी बनती ही नहीं है ना। रेड चिली, ग्रीन चिली, कोई भी चिली है तो वो डलती है सब्जी के अंदर। अब बे लीफ, ऐसी तेज पत्ता आपने देखा होगा सॉरी, बे लीफ एंड करी पत्ता। करी पत्ता तो आप अधिकतर पोई वगैरह में बनाते हो, उसमें डालते हो, सब्जी में भी डलता है करी पत्ता वगैरह, जो हम मीठा नीम कहते हैं उसको, है ना। इसी तरह से तेज पत्ता है जो, ये भी सब्जियों में, पुलाव में डलता है। तो एक तरह से सूखी हुई लीड होती है लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी। ओके, तो ये सब जो है स्पाइसेस सारी हमारी सब्जियों में डालने के काम में आती हैं, प्लस हमारे कफ एंड कोल्ड में भी काम आती है, हमारी टी वगैरह में भी डालते हैं हम लोग उसको स्वाद बढ़ाने के लिए। ओके, आगे देखिए, आप आगे चले, ये देखिए आप कितने सारे, आप पिक्चर देखिए, आप इधर पिक्चर में कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो वेजिटेबल्स हैं, और देखिए आप वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सभी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है जो आपको नेसेसरी है खाना है इसको। ओके, ये हमारे सीरियल्स हैं, लेग्यूम एंड होल ग्रेन्स वगैरह जो हम
ब्रेड वगैरह खाते हैं वो सारी किससे बनती है, ग्रीन से, है ना, सीरियल्स वगैरह से। चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू द फूड एंड मेक इट मोर टेस्टियर, यानी हम लोग जो स्पाइसेस डालते हैं उससे हमारा फूड को और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है वो, है ना। देखिए अब हम आगे, जिंजर इज द अंडरग्राउंड स्टेम, bay leaf or a curry patta are the leaves, okay. Cinnamon is the bark of the tree, clove is the bud of the plant, black pepper is the seed of the plant, thus all the spices are the plant product, okay. अब आप देखिए कि कुछ जो है बताया हुआ है कि जिंजर कैसे लगता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इनके बगैर हमारा स्वाद अधूरा है ना। जब तक ये हमारे सब्जियों में, पुलाव में, किसी चीज़ में डलता नहीं तो हमें स्वाद नहीं आता, और थोड़ा सा डलने के बाद हमारे पूरा घर में इसकी महक आने लगती है। तो जिंजर इज द अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर यानी अदरक। अदरक जो होता है वो आपने देखा होगा कैसा घुमा हुआ रहता है, टुकड़ा मुड़ा सा रहता है बिल्कुल। तो ये एक तरह की रूट है ना, जो कि हमारे उसमें रहती है, अंडरग्राउंड रहती है ना। इसको फिर बाहर निकाला जाता है, धोया जाता है ना। ऐसी बे लीफ है, बे लीफ ऑफ करी पत्ता। करी पत्ता जो है वो मीठी नीम की पत्तियाँ जो होती हैं, आपने देखो आपके घरों में भी लगी होंगी, ओके। आर द लीव्स। और सिनेमन एक बाग ऑफ अ ट्री, यानी एक तरह का, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि पेड़ की छाल होती है, उस छाल को सुखाया जाता है और उसका एक टुकड़ा भी इतना अच्छा खुशबू और स्वाद देता है। इसी तरह से क्लोव्स है जो, वो एक प्लांट का बर्ड है, यानी जैसे कोई फ्लावर खिलता है तो उसके अंदर पहले बर्ड्स बनती है ना, उसकी कलियां बनती है, उसी तरह से ये क्लोव्स जो है ये एक तरह से बर्ड्स है उसकी, ओके। ब्लैक पेपर इज द सीड ऑफ द प्लांट, ऐसी ब्लैक पेपर है, ये सीड्स हैं, फलियां लगती है, उस फलियों के अंदर ये ब्लैक सीड्स लगते हैं, ओके। दस ऑल द स्पेशल आर द प्लांट प्रोडक्ट, ये सारे हमारे प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं, सारे हमें, जैसे ये साउथ इंडियन साइड में बहुत सारा उगता है, फिर ये पूरे ऑल इंडिया में जाता है ये एक तरह से यानी इंडिया में इसकी मार्केटिंग होती है, प्लस आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ये सारे जितने भी हमारी सीड्स वगैरह हैं ये, ओके। अब आइए बेवरेज। बेवरेज क्या चीज़ होती है, देखिए आप पहले पिक्चर देखिए बेवरेज में, कि बेवरेज कैसे बनता है, ये देखिए आप, ओके। बेवरेज एक तरह का ड्रिंक है जो कि किससे बनाया, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी प्लांट्स की उससे जूस से बनाया जाता है ये, ओके, जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं इसको पीना, ओके। आगे देखिए आप, ये देखिए आप, अब बेवरेज ऑफ इंग्लिश यानी बाहर की साइड में कैसे बेवरेज बनता है। आपने देखा होगा कि एक तरह से कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट होता है उसको सड़ा के गला के उसको बनाया जाता है, उसका जो उसकी जो रस है उस रस को वो एक तरह से इकट्ठा किया जाता है, फिर वो एक तरह का ये बनता है, ड्रिंक बनता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ओके। चलिए ये देखिए, फूड फॉर एनिमल्स, हमें एनिमल्स ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हम बेवरेज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होती है, ओके। चलिए, अ टी एंड कॉफ़ी आर द कॉमन बेवरेज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। अब देखिए आप, जैसे टी है, टी पीना इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है टी, है ना। कॉफ़ी एंड टी तो मोस्ट सभी लोग पीते हैं मेरे ख्याल से। कॉमन बेवरेज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट, जबकि जो ये कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। टी की आपने देखा होगा लीव्स वगैरह, आसाम वगैरह में बहुत सारी टी उगती है ना। ऐसी कॉफ़ी भी एक तरह का प्लांट है, उसकी सीड्स को पीसा जाता है, फिर वो कॉफ़ी बनता है, पाउडर बनता है ना। ट्रीज आर ऑब्टेन फ्रॉम अ लीव्स ऑफ ए प्लांट, यानी एक पत्तियां हैं जो सुखाई जाती हैं, बाद में वो ब्लैक हो जाती हैं। वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम द बीन्स ऑब्टेन फ्रॉम ए कॉफ़ी बुश, ऐसी कॉफ़ी जो होती है वो एक तरह के सीड्स हैं जो कि कॉफ़ी बुश से, जिससे कॉफ़ी प्लांट है उससे निकलता है। दस द मोस्ट ऑफ आवर फूड रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड फ्रॉम द प्लांट्स, इस तरह से हमारे जो भी फूड की रिक्वायरमेंट है वो सारी हमें कहाँ से, प्लांट से प्राप्त होती है, ओके। अब आप देखिए प्लांट्स, thus the most of the food requirement is fulfilled from the plants, okay। अब आप देखते हैं कि आगे हम चलें इसको, वी गेट फूड फ्रॉम द एनिमल्स। अब हमें एनिमल्स से कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं, ओके। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलते हैं मोस्टली, आप बताइए। वैसे देखिए आप, मिल्क मिलता है ना, और क्या मिलता है, मिल्क, एग एंड उसका जो मीट वगैरह है वो मिलता है हमें एनिमल से, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड इज द एनिमल, एक हमारा ये एक तरह से फूड सोर्सेज है, ये एनिमल से हमें जो फूड मिलता है वो भी एक सोर्सेज है। वी गेट मैनी फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल्स, मिल्क, मीट आर द मेन फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट।
यानी ये हमें मिल्क और मीट एंड जो मिलता है ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ओके, ये देखिए आप इधर काउ से हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, बटर मिल रहा है, घी मिल रहा है, दही छाछ सब हमें काउ से मिलता है। ओके, मिल्क इज अ कम्प्लीटली फूड, मतलब मिल्क से आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हो। आप मिठाई भी बना सकते हो मिल्क से, रसगुल्ले वगैरह बनते हैं, मिठाई बनती है, सारे मिल्क से बनता है। ओके, इसी तरह से हैन से क्या मिल रहा है हमें, हैन भी मिल रही है प्लस एग्स मिल रहे हैं हमें। तो वी ऑल्सो मैनी मिल्क प्रोडक्ट्स सच अ चीज़ बटर। आप लोग जैसे ज़्यादातर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो, पिज़्ज़ा में क्या होता है, चीज़ वगैरह किससे बना है, मिल्क से बनता है ना वो भी। तो आप देखिए इधर important sources of the food product from the animal, milk and meat the main food product obtained from the animal. Milk is more of cow, buffalo and goats, यानी इससे मिल्क से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। We also use many milk product for cheese, butter, ghee, यानी हम लोग मिल्क से इतनी चीज़ें बना सकते हैं। We get egg from a hen and a duck, और एग हमें डक के और hen के एग मिलते हैं, प्लस उनका जो चिकन वगैरह है वो लोग भी जो मीट हमें मिलता है उनका। ओके, कीप एन एग फ्रॉम द बेसिक ऑफ ए नॉन वेजिटेरियन फूड। तो यानी एग हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फूड भी कहलाता है। एज ए कम्प्लीटली नॉन वेजिटेरियन डाइट इंक्लूड मीट ऑफ द सम एनिमल्स, वी गेट फ्लैश ऑफ गोट, हैन, फिशेज, पिग्स एट्सेट्रा। यानी ज़्यादातर जो फ्लैश मीट है यानी हमें जो मिलता है, कम्प्लीट डाइट इंक्लूड एक तरह से वो जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए कम्प्लीट डाइट है, उन्हें भी फल फ्रूट खाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो नॉनवेज खाते हैं। वी गेट द फ्लैश किस किस का मिलता है हमें, गॉड का, हैन का, फिश का और पिग का। ओके, चलिए आगे। सम ऑफ अस आल्सो लाइक अ ईट सी फूड लाइक अ प्रॉन्स, क्रैब। अब हम कुछ लोग जो नॉनवेज में सी फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे फिश खाते हैं, प्लस और क्या है, लाइक अ प्रॉन, झींगे होते हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा, आप कभी यूट्यूब में सर्च करना कि प्रॉन्स क्या होते हैं, या फिर आपने फूड चैनल वगैरह आते हैं ऐसे उसमें भी देखा होगा कैसे वो झींगे होते हैं, उनकी वो गर्दन वगैरह भी नहीं काटते, डायरेक्ट उसको फ्राई करते हैं। ओके, और क्रेप, केकड़ा वगैरह इसके बहुत सारे पैर होते हैं, है ना, क्रैब्स वगैरह। तो ये सब ये लोग नॉनवेज वाले जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। Therefore, non-vegetarian peoples rely on the animal for their food requirement. यानी ये नॉनवेज खाने वाले ज़्यादातर ये इसके इनको रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, है ना। आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में कितना प्रॉब्लम आ रहा था इन लोगों को कि जो नॉनवेज डेली नॉनवेज खाने वाले हैं उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो वेज कैसे खा लें। ओके, दस इट कैन बी said that we totally depended on the plants and animals for our food requirement. अब हम अच्छे से कह सकते हैं कि हम लोग टोटल किस पे, हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट किस पे है, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे है ना, जो हम उन पे डिपेंडेंट हैं। कीप एन आई, देखिए द फ्लैश ऑफ डिफरेंट एनिमल इज गिवन द स्पेसिफिक नेम्स, जैसे गॉड से हमें क्या मिल रहा है, मटन मिल रहा है, हैन से चिकन एंड पिग से पॉर्क, यानी सुअर का मीट जो। ओके, चलिए आप आगे देखिए इसको। ये देखिए आप हमारे जो रिवीजन टाइम करते हैं वो हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और पूरा एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, हमें कौन सी चीज़ से क्या चीज़ मिल रहा है। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है। ओके, द फूड विच वी मीट इज ऑब्टेन टू आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, हमें जो फूड मिल रहा है कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, हमें प्लांट से और एनिमल से। वी गेट फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस, बेवरेज एटसेट्रा फ्रॉम द प्लांट। ये सब चीज़ें हमें जितने भी हैं, फूड ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, ऑयल्स हैं, स्पाइसेस हैं, सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से। अब अगर प्लांट ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें हमें मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए हमें कहते हैं ना हमें प्लांट अधिक से अधिक लगाने चाहिए, हर तरह का प्लांट लगाने चाहिए जिससे हमें कुछ मिलता है। वी गेट मिल्क, मीट एंड एग फ्रॉम द एनिमल्स, हमें एनिमल से क्या क्या मिल रहा है, मीट मिल रहा है, एग मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। ओके, वी टोटली डिपेंडेड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड एंड रिक्वायरमेंट, हम टोटल प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंडेंट हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, है ना। अब एनिमल से बेचारे उनको मरना पड़ता है, जो नॉनवेज की शौकीन है तो उनको वो मार करके खाते हैं। ओके, ऐसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को मरना तो नहीं पड़ता ना, प्लांट्स को ओनली हमें वो सीड्स देते हैं और फ्लावर्स से जो हमें उनके फ्लावर्स वगैरह मिलता है हमें। ओके, तो इसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप वापस से रीड करिएगा, फिर इसका मैं आपको PDF दूंगी। ओके, थैंक यू।